everyone. Good morning to all of you. कल के बाद आज हम लोग बोले थे फिजिक्स के कुछ फार्मूला देखेंगे ठीक है। तो कल हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला फार्मूला देख चुके हैं। ये तो कल हो चुका है। आज हम लोग जानेंगे फोर्स। इसको हम लोग एफ लिखते हैं, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और क्या होता है ये जो फोर्स है, फोर्स इक्वल टू होता है मास m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन बोलते हैं, m इंटू ए होता है, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर देखिए p मतलब होता है मोमेंटम, ये क्या होता है, p इक्वल टू होता है m इंटू वी, ठीक है। m भी होता है, क्या लिखेंगे, m इंटू वी। यहाँ इसका यूनिट क्या हो जाता है, ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर सेकेंड टू द पावर -2, ठीक है। m इंटू वी हो गया, मास इंटू वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो यहाँ मोमेंटम देखिए क्या हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट हो जाता है किलोग्राम मीटर सेकेंड टू द पावर -1, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका के ई, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, ये इसको हम लोग क्या लिखते हैं, के ई, ये इक्वल टू होता है हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, ये यूनिट क्या हो जाता है, ऐसा यूनिट हो जाता है मास के लिए किलोग्राम, और v स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, मीटर टू द पावर -2, और क्या लिखेंगे, सेकेंड टू द पावर -2, ये हो जाता है, ठीक है। इसी का दूसरा यूनिट हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनर्जी है, एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल, जे से भी डिनोट करते हैं, यानी कि जूल। जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलते हैं पीई। ये बराबर क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच, जहाँ पर क्या होता है, m इक्वल टू मास, ठीक है। g इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर सेकेंड टू द पावर -2, ठीक है। और h क्या होता है, हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं, इसका भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। यूनिट जूल और जे लिखते हैं। अब देखिए वर्क आ जाता है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक है।
एफ एस कॉस थीटा होता है। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या नॉर्मली अभी हम लोगों को क्या यूज करना है, इसका 3 कंडीशन होता है, ठीक है। देखिए, पॉजिटिव, फॉर पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क that is in the direction of force, क्या लिखेंगे, W is equal to एफ एस कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा नहीं लिखना है, एफ इंटू एस, क्योंकि देखिए ये एक पाथ है, स्ट्रेट पाथ है। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमको इस डायरेक्शन में ले जाना है, ठीक है। इस डायरेक्शन में ले जाना है तो यहाँ पर कितना हो जाता है, ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, इसके साथ इसी पाथ पे जा रहा है। आइदर जब ये इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन के साथ ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अगर कॉस थीटा लिखे, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। कॉस 0 का वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ पर कॉस थीटा लिखते हैं, कॉस 0, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, यानी कि एफ इंटू एफ एस हो जाता है, ठीक है, एफ इंटू एस यही हो जाता है। तो हम लोग इसी का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में जाने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स हुआ, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर वर्क हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क बोलते हैं, ठीक है। और जब मान लीजिए किसी भी चीज़ को, जैसे सरफेस है, ठीक है, मान लीजिए ये सरफेस हो गया, अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ये एक आदमी है, ये यहाँ से अपने सर पे एक बोझ लेके खड़ा है, ठीक है। तो अगर हम लोग पूछेंगे इस आदमी के द्वारा कितना काम किया गया, तो क्या काम हो जाएगा, यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, यानी कि टोटल काम क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसीलिए अगर फोर्स के डायरेक्शन के साथ अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो पॉजिटिव वर्क बोलेंगे। जिस डायरेक्शन में फोर्स उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर वर्क होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव वर्क। यानी कि नेगेटिव वर्क का एग्जांपल होता है क्या, फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन जो होता है वो नेगेटिव वर्क का सबसे बड़ा एग्जांपल होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जिस डायरेक्शन में रिएक्ट करता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट होता है, तो वो नेगेटिव वर्क का एग्जाम्पल है, ठीक है, समझ आया। चलिए अब देखते हैं, तो ये वो क्या हो गया, एफ एस कॉस थीटा हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब वर्क के बाद हम लोग आ जाते, मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। अब चलिए देखिए, ये जो वेट होता है, वेट भी एक तरह का फोर्स होता है, ठीक है। वेट ये क्या होता है, वेट इज इक्वल टू होता है क्या, एम इंटू जी होता है। यहाँ पर जी क्या है, जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। जी इक्वल टू इसका वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर सेकेंड टू द पावर -2 होता है, पता है ना। अब कोई भी, और एम क्या है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास होता है, ठीक है। मास क्या होता है, मास एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है, क्या है, मास एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है, यानी कि मास किसी का चेंज नहीं होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है मास, ठीक है। मास ऑलवेज कांस्टेंट होता है, कब, अगर, लेकिन मास ऑलवेज कांस्टेंट होता है, मास इज नॉट चेंजेबल, यानी कि मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, बट एक कंडीशन है इसका, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मान लेते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो स्पेस में दौड़ रहा है, कहाँ मान लेते हैं, स्पेस में दौड़ रहा है, ठीक है। इसका वेलोसिटी अगर ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट सी यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तब क्या करता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपना मास क्या करता है, मास क्या होता है, मास लॉस होने लगता है, इसका मास क्या होता है,
इसका मास धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हम लोग को पता चलता है। लेकिन अभी तक तो जितना भी ऑब्जेक्ट है उसमें से ज्ञात नहीं है, ऐसा भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है जो इससे ज़्यादा स्पीड से चल सके, ठीक है। तो ये होता है, इस केस में क्या होता है, m इजुकल टू होता है m0/√(1-v²/c² हो जाता है, ठीक है। 1-v²/c² हो जाता है इस केस में। अब देखिए, अभी हम लोग क्योंकि ये जो मास होता है ना, ये तब क्या होता है, इनिशियल मास हो गया। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। अभी देखिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम लोग अभी क्या यूज करेंगे, ये हो गया m×g हो गया। और हम लोग वेट को दो तरीका से लिख सकते हैं, kgf और न्यूटन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 kgf जो लिखते हैं, 1 kgf के साथ इसका रिलेशन होता है 10 न्यूटन बराबर 1 kgf होता है। क्या होता है, 1 kgf इक्वल टू 10 न्यूटन होता है। अब एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर 5 kg है, ठीक है, 5 किलोग्राम मास m दिया हुआ है, तो इसका वेट कितना होगा, 5 × 9.8 हो जाएगा, ठीक है। 9.8 तो कितना हो जाएगा, 9.8 तो कितना, 0 ये हो जाएगा, इतना न्यूटन का फोर्स उस पर लगेगा, ठीक है। अब देखिए, तो ये फोर्स हो गया, वेट हो गया। अब देखिए, अब आता है डेंसिटी, वेट। अब डेंसिटी को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो ये इक्वल टू क्या हो जाता है, मास बाय वॉल्यूम, m/v। m का मतलब मास और v का मतलब वॉल्यूम, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है, ये रो जो है, ये कितना होता है, रो मतलब इसका यूनिट क्या होता है, m/v हो गया। तो मास माने किलोग्राम और मीटर⁻³ ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। जैसे और क्या लिखते हैं, ग्राम सेंटीमीटर⁻³ ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है क्या, प्रेशर। प्रेशर यानी कि P इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है, फोर्स बाय एरिया होता है, ठीक है, फोर्स बाय एरिया। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन/मीटर² और न्यूटन/मीटर⁻², या फिर ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, और अगर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डाइन, DYNE, डाइन पर सेंटीमीटर², ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये डाइन जो होता है, डाइन CGS सिस्टम में डाइन क्या होता है, डाइन CGS सिस्टम में ये डाइन इसका यूनिट होता है, ठीक है, डाइन फोर्स का यूनिट होता है। याद रखिएगा, 10⁵ डाइन, ये इक्वल टू CGS सिस्टम हो गया, ठीक है, ये होता है। और 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। प्रेशर हो गया, ये हो गया। देखिए, प्रेशर का एक फॉर्मूला और होता है, प्रेशर का एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है, ρ×h×g, ये भी होता है, ठीक है। कब होता है, जब मान लीजिए ये कोई ब्रिज है,
ये कोई ब्रिज है मान लीजिए, यहाँ पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो प्रेशर यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है यहाँ से इस पॉइंट का हाइट देखा जाता है, ये हाइट हो जाता है, और जी का वैल्यू तो जानते ही हैं, जी मतलब क्या होता है 9.8 होता है, 9 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है मीटर सेकेंड टू द पावर -2, और रो मतलब डेंसिटी होता है। यहाँ जो लिक्विड है इसका डेंसिटी को लिखा जाता है, तीनों को गुना करने से जो वो होता है आपका प्रेशर हो जाता है, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला होता है। फिर एक और लिखिए, फोर्स हो गया, वेट हो गया, डेंसिटी, मोमेंटम। अब इम्पल्स लिख लीजिए। इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स इनटू शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। यानी कि एफ इंटू डेल्टा टी, मतलब बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होता है इम्पल्स, ठीक है। ये भी लिख लीजिए, मिटाते हैं ऊपर। अब देखिए, अब आ जाते हैं हम लोग मिरर वाले फार्मूला में, ठीक है। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या होता है, ये इक्वल टू है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये होता है, ठीक है। फोकल लेंथ और लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस होता है P इक्वल टू होता है 1/f, जहाँ पर f हमेशा क्या होता है मीटर में होना पड़ेगा। फोकल लेंथ यहाँ पर f क्या होता है, फोकल लेंथ v इक्वल टू ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, ठीक है। और u इज इक्वल टू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और ये जो फोकल लेंथ होगा ये हमेशा मीटर में होगा। तो पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, DIOPTER, ये यूनिट जो भी होता है ये डायोप्टर में आता है, ठीक है। यहाँ पर जो भी आएगा ये डायोप्टर में आएगा। अब लिख लीजिए मैग्निफिकेशन, MAGNIFICATION, मैग्निफिकेशन, इसको M से डिनोट करते हैं और इससे किसी भी इमेज का साइज या फिर उसका आकार ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है H' इक्वल टू -v/u, ये होता है। ये क्या है, हाइट, ये जो है ये होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाय हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब और ये तो जानते हैं, लिख चुके हैं, ये हो गया, ये मैग्निफिकेशन हो गया, ठीक है। कुछ फार्मूला और बचता है, खास करके NTPC ग्रुप डी SSC जैसे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो और क्या है यहाँ, पहले होता है V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, ठीक है। ओम्स लॉ बोलते हैं इसको,
इज इक्वल टू आई आर बोलते हैं। तो देखिए ये आई भी इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, आई इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, और आर इज इक्वल टू रेसिस्टेंस, ठीक है, ये होता है। चलिए ये हो गया। तो V इक्वल टू आई आर होता है, ये होता है, इसको हम लोग ओम, OHM, ओम्स लॉ बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिए, V इक्वल टू आई आर होता है। और एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन तो जानते ही हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन भी जानते हैं, 1/r इज इक्वल टू 1/r1, 1/r2, 1/r3, इस तरह नंबर ऑफ चलते जाता है। और r इज इक्वल टू होता है r1 प्लस r2 r3 डॉट 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 डॉट। इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। फॉर्मूला नोट कर लीजिए। आज इतना ही, आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।